दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का मुख्य विषय है देश के महापुरुषों के समाधि स्थल। तो हम इसमें एक एक समाधि स्थल की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम राजघाट की बात करते हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और ये अनेक बार पूछा गया है अनेक एग्जाम में। तो इसके बारे में और डिटेल से फैक्ट देखते हैं। राजघाट भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। राजघाट का भारत के प्रधानमंत्री हर अवसर पर, तत्कालीन जो भी प्रधानमंत्री हुए भारत के, हर बड़े अवसर पर राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने। इसके बाद अगला समाधि स्थल है महाप्रणय घाट। ये किसका समाधि स्थल है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। महाप्रणय घाट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है, जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। इसके बाद अगला फैक्ट है इसका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की आज़ादी से 1962 तक, मतलब 1947 से 1962 तक लगातार या 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। अगला फैक्ट है राजेंद्र प्रसाद का निधन 26 फरवरी 1963 को हुआ था। तो महाप्रणय घाट से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद अगला समाधि स्थल है शांतिवन। शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ये कहाँ है? शांतिवन दिल्ली में स्थित है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? 27 मई 1964 को या पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद अगला समाधि स्थल है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और विजय घाट कहाँ स्थित है? विजय घाट नई दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। आपकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई थी। इसके बाद अगला समाधि स्थल है शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी याद रखें आप लोग कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और शक्ति स्थल भी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी के समय 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई। और 1975 में आपातकाल लगाया इंदिरा ने। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। ये इंदिरा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत को विजय दिलाई आपने। 1975 में आपातकाल किसने लगाया था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इंदिरा गांधी आ जाएंगे। और 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत खालिस्तानी आंदोलनों को कुचलने की बहुत सफल प्रयास किया। इसके बाद फिर उसी के तारतम्य में आपकी हत्या कर दी गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या कब हो गई थी? 31 अक्टूबर 1984 को आपकी हत्या कर दी गई थी। और आपके समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। इसके बाद अगला अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई। अभय घाट कहाँ स्थित है? ये आ जाएगा अहमदाबाद। इससे भी याद कर सकते हैं, आ से अभय है और आ से अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद मोरारजी देसाई 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है अनेक एग्जामों में कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आ जाएंगे मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी प्राप्त हुआ तथा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान भी प्राप्त हुआ था। तो अभय घाट से संबंधित तो मोरारजी देसाई संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें है। इसके बाद अगला समाधि स्थल किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो मतलब नई दिल्ली में स्थित है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट।
इसके बाद अगला फैक्ट है, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे, मतलब 5वें नंबर के थे, और प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद का सामना नहीं किया, मतलब कभी संसद नहीं गए। ये भी अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद का सामना नहीं किया जिन्हें, तो वो आ जाएंगे चौधरी चरण सिंह। इसके बाद अगला फैक्ट है, 1987 में चौधरी चरण सिंह का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उसके बाद लाखों किसानों द्वारा उनकी समाधि स्थल की मांग कराई गई और राजघाट के पास उन्हें जमीन दी गई, मतलब किसानों द्वारा, किसानों के प्रिय नेता थे। तो जब आपकी निधन हुआ तो उस निधन के बाद किसानों ने, सारे किसानों ने मिलकर मांग की और उन्हें राजघाट के पास आपका समाधि स्थल बनाया गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे, निश्चित रूप से किसानों के नेता थे भी और कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रधानमंत्री को किसानों के नेता के रूप में जाना जाता है, तो आप उसमें चौधरी चरण सिंह को टिक करेंगे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, अगर आता है कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसके बाद अगला समाधि, वीरभूमि। वीरभूमि, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, वीरभूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है, और यह कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है और दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो आ जाएंगे आपके राजीव गांधी। इसके बाद 1990 में इनकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई थी, तमिलनाडु में बम से उड़ा दिया गया था। तो वीरभूमि राजीव गांधी को याद रखें आप। इसके बाद अगला है उदय भूमि। उदय भूमि के आर नारायण, के आर उदय भूमि के आर नारायण की समाधि स्थल है, और ये कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में, ये भी नई दिल्ली में स्थित है उदय भूमि। नारायण के आर नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति थे, तो 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण जी थे। के आर नारायण का निधन कब हुआ था, 9 नवंबर 2005 को आपका निधन हो गया था। तो उदय घाट की बात आती है तो आप याद रखें के आर नारायण, जो कि भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और 9वें उपराष्ट्रपति थे। आपका उदय भूमि समाधि स्थल कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगला समाधि स्थल है नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है, और गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के निधन, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए कार्यवाहक, और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा का निधन कब हुआ, 15 जनवरी 1998 को, 100 वर्ष की उम्र पर हुआ, मतलब गुलजारी लाल नंदा 100 वर्ष की आयु हो गई थी जब उनका निधन हुआ था 15 जनवरी 1998 को। इसी के साथ अगला समाधि समता स्थल। समता स्थल जगजीवन राव का समाधि स्थल है। जगजीवन राम क्या थे, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, मतलब उप प्रधानमंत्री रहे हैं जगजीवन राम। इन्हें बापूजी के नाम से भी जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को बापूजी के नाम से जाना जाता था, या किस उप प्रधानमंत्री को बापूजी के नाम से जाना जाता था, तो ये आ जाएंगे जगजीवन राम। आपका निधन कब हो गया था, 28 जुलाई 1979 को आपका निधन हो गया था। समता स्थल की बात आएगी तो आप याद रखें जगजीवन राम। इसके बाद अगला आता है चैत्य भूमि, वेरी इंपॉर्टेंट। चैत्य भूमि भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। अंबेडकर साहब के समाधि स्थल को याद रख लें आप लोग, इसको रट लें। चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल को बोलते हैं। चैत्य भूमि कहाँ स्थित है, ये मुंबई, ठीक है, आप इसको दिल्ली मत लगाइएगा कंफ्यूजन में। चैत्य भूमि मुंबई। और B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है या निर्माता भी कहा जाता है, उसको विशेष रूप से याद रखें,
वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसके बाद अगला देख, एकता स्थल। एकता स्थल, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है। ठीक है, ज्ञानी एकता स्थल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। याद रखें आप लोग, ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह का निधन 25 दिसंबर 1994 को हुआ था। तो इसमें ज्ञानी जैल सिंह की समाधि कहाँ है? नई दिल्ली में है। समाधि का नाम क्या है? एकता स्थल है। 7वें राष्ट्रपति थे और 25 दिसंबर 1994 को आपका निधन हो गया था। इसके बाद अगला, कर्मभूमि। कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। कर्मभूमि भी शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है। शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे और 9वें राष्ट्रपति। याद रखें, 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। आपका निधन कब हो गया था? 26 दिसंबर 1999 को। ठीक, इसके बाद अगला है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति स्थल, तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल कहाँ है? राष्ट्रीय स्मृति स्थल नई दिल्ली में स्थित है। किसका समाधि स्थल है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और यह कुल मिलाकर 3 बार प्रधानमंत्री रहे। ये भी याद रखें कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और ये 3 बार प्रधानमंत्री बने। इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय स्मृति स्थल। और कहाँ स्थित है? ये समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजपेयी जी से संबंधित, समाधि स्थल संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप विशेष तौर से याद रखें और इसको कभी मत भूलें। इसके बाद अब हम इसको वन लाइन में भी एक बार देख लेते हैं, जिससे कि हमें याद करने में या रिपीट करने में आसानी हो। तो राजघाट, राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। महाप्रणाय घाट, महाप्रणाय घाट किसका समाधि स्थल है? ये आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। विजय घाट, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल। इसके बाद अगला आ जाएगा शक्ति स्थल। शक्ति स्थल आ जाएगा इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। इसके बाद अभय घाट, अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसान घाट, किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। वीर भूमि, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ये आ जाएगा राजीव गांधी का समाधि स्थल है। उदय भूमि, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? KR नारायण का समाधि स्थल है। कौन सा? उदय भूमि। इसके बाद अगला है नारायण घाट। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? ये आ जाएगा गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अगला है समता स्थल। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? जगजीवन राव का। इसके बाद जतरा भरनी चतरा भूमि, जतरा भरनी चतरा भूमि किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर अंबेडकर का। इसके बाद एकता स्थल, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? कर्मभूमि आ जाएगा शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल। इस प्रकार इस वीडियो में देश के प्रमुख व्यक्तियों के जो महत्वपूर्ण समाधि स्थल हैं उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। छात्रों, इससे अनेक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। तो आप इन सारे स्थलों को खूब याद कर लें, फैक्ट को रट लें और नोट कर लें, बार बार पढ़ें, ताकि आपका जब भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए समाधि स्थल से संबंधित तो वो आपका सही हो। साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। थैंक यू।